नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित पार्ट 4 को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न 16 से आगे के प्रश्नों को सोल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 16 तक के प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दिया है। दोस्तों, आइए हम लोग बिना देर किए प्रश्न 16 से आगे के प्रश्नों को सोल्व करना सीखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है, धारा के साथ दो स्टीमर ए और बी बिंदु पी से एक साथ चलते हैं, लेकिन स्टीमर बी बिंदु क्यू तक पहुंचता है। स्टीमर ए से 2 घंटे पहले उसी बिंदु तक पहुंचता है। यदि बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है और धारा के विपरीत स्टीमर बी की गति धारा के विपरीत स्टीमर ए की गति की तुलना में 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में स्टीमर ए और स्टीमर बी की गति का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़कर कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग क्वेश्चन में बताए गए कथन को तोड़कर बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में बताया जा रहा है धारा के साथ, यानी कि धारा के अनुकूल। ठीक है, धारा के साथ 2 स्टीमर ए और बी बिंदु पी से एक साथ चलते हैं। जब दोस्तों स्टीमर ए और स्टीमर बी बिंदु पी से एक साथ चलते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो स्टार्टिंग समय होगा वो एक ही होगा, वो बिल्कुल भी अलग अलग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 2 बिंदु लेकर चलते हैं। एक बिंदु हम ले लेते हैं P और एक बिंदु हम ले लेते हैं Q। दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो दिया हुआ है 120 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है PQ का वो है 120 किलोमीटर। स्टीमर ए और स्टीमर बी धारा के अनुकूल बिंदु पी से एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो धारा का प्रवाह है वो कहीं ना कहीं बिंदु पी से बिंदु क्यू की ओर है, क्योंकि स्टीमर ए और स्टीमर बी बिंदु पी से धारा की दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जो धारा की दिशा है वो कहीं ना कहीं बिंदु पी से बिंदु क्यू के ओर ही न है। बताइए, तो हम क्या करते हैं, धारा की दिशा को इस तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों मानकर चलते हैं कि स्टीमर ए की शांत जल में जो चाल है वो है 1 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, हाँ, धारा की चाल दिया हुआ है। धारा की चाल को हम लोग y से व्यक्त करते हैं। धारा की चाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर घंटा, तो चलो भाई हम यहाँ पर 2 किलोमीटर पर घंटा ले लेते हैं। दोस्तों, मानकर चलते हैं कि स्टीमर बी की शांत जल में जो चाल है वो है 20 किलोमीटर पर घंटा। इसे हमने यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, अब जरा आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है, देख सकते हैं, स्टीमर बी बिंदु क्यू तक पहुंचता है। स्टीमर ए से 2 घंटे पहले
उसी बिंदु तक पहुंचता है यानी कि Q तक पहुंचता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर मानकर चलते हैं कि जो स्टीमर A है वो बिंदु P से बिंदु Q तक T समय में पहुंचता है। कितने समय में? T समय में पहुंचता है। हम यहाँ पर T लेकर चलते हैं। जो स्टीमर A है ना वो बिंदु P से बिंदु Q तक T समय में पहुंचता है। आप सभी जानते हैं कि जो समय होता है वो दोस्तों दूरी और चाल का एक अनुपात होता है। हम यहाँ पर दूरी 120 लेकर चलते हैं, ठीक है। अब बटा में क्या हो सकता है भैया? बटा में हो सकता है स्टीमर की चाल। तो अभी बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, अभी हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है कि यहाँ पर चाल कौन सा आएगा, धारा के अनुकूल आएगा कि धारा के प्रतिकूल आएगा। अभी आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे स्टीमर बी के समय के लिए। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि जो स्टीमर बी है वह बिंदु Q तक स्टीमर ए से 2 घंटे पहले, यानी कि दोस्तों स्टीमर को 2 घंटा कम समय लग रहा है स्टीमर ए की तुलना में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि स्टीमर ए द्वारा लिए गए टोटल समय में से 2 माइनस कर देते हैं। स्टीमर ए द्वारा लिया गया टोटल जो समय है वो कितना है? वो है टी, और इससे 2 घंटा पहले पहुंच रहा है स्टीमर बी, यानी कि 2 घंटा कम समय लग रहा है किसको? स्टीमर बी को बिंदु पी से बिंदु क्यू तक पहुंचने में। तो हम यहाँ पर -2 लगा देंगे। क्या हो सकता है बराबर में? वही चीज दूरी बटा में चाल। तो भैया दूरी है 120 है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 120, लेकिन चाल अभी नहीं लिखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बताया जा रहा है धारा के विपरीत स्टीमर बी की गति धारा के विपरीत स्टीमर ए की गति की तुलना में 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। सबसे पहले हम लोग धारा के विपरीत चाल लेकर चलते हैं। आप सभी जानते होंगे कि धारा के विपरीत जो चाल होती है वो दोस्तों इस प्रकार से होती है, यानी कि अगर किसी नाव का शांत जल में चाल A है तो धारा के विपरीत उसका चाल A-y हो जाएगा। यानी कि शांत जल में नाव की जितनी चाल होगी उसमें से धारा की चाल घट जाएगी अगर नाव धारा के विपरीत दूरी तय करेगी तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर धारा की चाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर घंटा। इसलिए हम लोग धारा के विपरीत के लिए स्टीमर ए और स्टीमर बी के चाल को इस तरीके से निरूपित कर देंगे, ठीक है। इतना आया आप लोगों को समझ में। दोस्तों कहा जा रहा है कि स्टीमर बी की जो गति है ना भैया, स्टीमर बी की जो गति है वो स्टीमर ए की गति की तुलना में 3 किलोमीटर अधिक है, 3 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं A-2 ई काची है? ई दोस्तों धारा के विपरीत स्टीमर ए की चाल है। इसमें अगर हम 3 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि कर देते हैं तब जाकर ये पूरा मान इस मान के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर +3 लगा दिया, ठीक है। इसे क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या हो सकता है बताइए तो? -2 +3 है ना, क्या हो सकता है भैया? तो हो सकता है A+1। तो दोस्तों A बराबर लिख सकते हैं हम लोग, चाहेंगे तो A बराबर क्या हो सकता है बताइए? B-2 +1 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -1, हो सकता है ना, बताइए। माइनस क्या हो सकता है? तो दोस्तों प्लस हो सकता है, लिख सकते हैं B-3। A का जो मान है वो निकल कर आ चुका है, यहाँ पर लिख लेते हैं A बराबर निकल कर आ चुका है B-3, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना भैया, हमें यहाँ पर धारा के अनुकूल चाल लेकर चलना है, क्योंकि स्टीमर ए और स्टीमर बी बिंदु P से धारा के अनुकूल ही
चलना प्रारंभ करते हैं, इसलिए इनकी चाल भी धारा के अनुकूल ही लिखी जाएगी। दोस्तों स्टीमर ए की जो चाल है वो धारा के अनुकूल क्या हो सकती है, धारा के अनुकूल a+2 हो सकती है। तो हम यहाँ पर a+2 ले लेंगे। स्टीमर बी की चाल धारा के अनुकूल क्या हो सकती है, तो भैया धारा के अनुकूल b+2 हो सकती है। हम यहाँ पर b+2 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर -2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा +2, हेजा से -2 खत्म। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों में जो LHS का मान है वो बराबर हो चुका है, इसलिए इन दोनों समीकरणों का जो RHS वाला मान होगा वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से 120 बटा में a+2 बराबर में 120 बटा में b+2 प्लस कितना हो जाएगा, तो भैया 2 हो जाएगा। देखिए हम लोग a के स्थान पर हाई रख सकते हैं, b-3 रख सकते हैं। बताइए a के स्थान पर रखिए तो b-3, चलो a के स्थान पर आ गया है b-3 आ गया है। ठीक है, और आगे कितना है, +2 है। क्या हो सकता है, तो b-1 हो सकता है। -3 + 2 क्या होगा, b-1 होगा। हम यहाँ पर लेकर चलेंगे b-1। बात आ रही है, सारा चीज समझ में भाई। ठीक है, चलो हमने इतना कर लिया, इसको हम मिटा देते हैं इधर। दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, काम करेगा a बराबर b-3, ऐसे हम लिखकर चलते हैं। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भैया 120 बटा b-1, हाई प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस 120 बटा में b+2 बराबर में कितना हो जाएगा, 2। बस इसी को हमें कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, हमें इसका सॉल्यूशन कर देना है। आइए करके देखते हैं। 120 को कॉमन निकाल लीजिए। चलिए भैया कॉमन निकल गया, हेजा हो जाएगा b+2, हाई माइनस है तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, -b+1 हो जाएगा, बटा में b-1 है और b+2 है। यहाँ पर चाहें तो हम गुणा कर सकते हैं, b को b+2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, b² +2b हो सकता है ना। अब -1 को गुणा करेंगे तो क्या हो सकता है, -b +-2 हो सकता है, बस इतना हो सकता है। ठीक है, अब बराबर में 2 हम लिख लेंगे। यहाँ पर 2 से 120 कट जाएगा 60 बार में, यहाँ पर हाई b और हाई b कट जाएगा तो बच जाएगा भैया कितना, तो बच जाएगा 60। इसको हम इधर कर देते हैं, हाई 60 है ना, 2 1 3, 60 × 3, और इधर 1 है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इधर भेज देंगे। कुछ कटेगा तो देखिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर ओनली 4 लिख लेंगे, 6 18 यानी कि 180। 60 को 3 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में इधर केवल 1 बचा हुआ है तो हम इधर भेज देंगे, तो बच जाएगा b² प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो केवल बचेगा +b। माइनस कितना हो जाएगा, तो भैया 2 हो जाएगा, -2 इधर चला जाएगा तो 182 हो जाएगा। ठीक है, b² +b 182 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -182। ठीक है दोस्तों, हमें -182 को यानी कि 182 को इस तरीके से तोड़ना है कि घटाने पर +1 मिले। कितना मिले, +1। देखिए b का गुणन कितना है, 1 है ना है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर +1 ले लेते हैं। 182 का ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे जिन्हें घटाने पर +1 मिल जाए। ठीक है, तो आइए हम जरा 182 का गुणनखंड करके देखते हैं क्या हो सकता है अगर हम इसका गुणनखंड करना चाहे तो। दोस्तों 8 2 10 1 11, 2 से करिए तो हो सकता है, 2 से 2 9 18 और 2 एकम 2 91, 13 7 91। ठीक है, 7 दूनी के 14, तो दोस्तों लिख सकते हैं 14
-13, 14 में से 13 जाएगा तो +1 बचेगा। इन दोनों में जो माइनस चिन्ह के साथ है, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पर, इन दोनों में जो माइनस चिन्ह के साथ है वही मान b का मान हो जाएगा। यानी कि b बराबर कितना होगा भैया, तो b बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 13 हो जाएगा। 13 प्लस में लेंगे क्योंकि कभी भी चाल माइनस में नहीं रहती है, +13 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए a का मान हम लोग निकाल सकते हैं b की सहायता से, निकाल कर देख सकते हैं दोस्तों। देखिए b है तो b का मान रख देंगे 13, 13 में से 3 जाएगा तो निकल कर आ जाएगा 10। आ गया ना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देख सकते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है शांत जल में स्टीमर ए और स्टीमर बी की गति का योग ज्ञात कीजिए। शांत जल में, तो दोस्तों शांत जल में हमने क्या माना था, शांत जल में हमने स्टीमर ए की चाल को ए माना था और स्टीमर बी की चाल को बी माना था। ए निकल कर आ चुका है 10 किलोमीटर पर घंटा, बी निकल कर आ चुका है 13 किलोमीटर पर घंटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 23 किलोमीटर पर घंटा। इसलिए 17 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कितना भैया, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 किलोमीटर पर घंटा। हो गया सलूशन। कैसे हो गया आप लोगों को पता भी नहीं चला। बस हमें क्या करना है, धीरे धीरे प्रश्न में बताए गए कथन को पढ़कर उसे समझने का प्रयास करना है। उसके बाद खुद ही प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो दोस्तों हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। 18 नंबर सवाल में बताया जा रहा है, नाविक द्वारा x + 40 किलोमीटर धारा के साथ की गई यात्रा और x - 40 किलोमीटर धारा के विपरीत में लिया गया समय 20 घंटे है। धारा के साथ गति धारा के विपरीत गति से 50% अधिक है। यदि नाविक शांत पानी में 12 घंटे में x + 40 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसे भी आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, तभी हम लोग सही आंसर के ऑप्शन तक जा सकते हैं। यहाँ पर यही ना बोला गया है भाई, नाविक द्वारा x + 40 किलोमीटर धारा के साथ की गई यात्रा और x - 40 किलोमीटर धारा के विपरीत में लिया गया समय 20 घंटा है। टोटल समय दिया हुआ है 20 घंटा। धारा के साथ गति धारा के विपरीत गति से 50% अधिक है। इसमें बिल्कुल भी दोस्तों ना ही धारा की चाल दिया हुआ है और ना ही नाविक के नाव की चाल शांत जल के लिए दिया हुआ है। हम लोग मानकर चलते हैं, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है। मान लेते हैं कि नाविक के नाव की शांत जल में जो चाल है वो है भैया x, ठीक है। बात आ रही है समझ में। x मत मानिए, x ऑलरेडी क्वेश्चन में है, x को मत मानिए, a मान लीजिए, a, ठीक है, a मान लिया। धारा की जो चाल है उसे हम लोग मानकर चलते हैं b। चलो भाई हमने यहाँ पर b मान लिया। बताया जा रहा है धारा के साथ गति धारा के विपरीत गति से 50% अधिक है। धारा के विपरीत गति से, धारा के विपरीत गति क्या हो सकता है, a - b हो सकता है, ठीक है। धारा के विपरीत गति से 50% अधिक है। तो दोस्तों हेजा प्लस कर दीजिए, हेने हो जाएगा a - b, इससे 50% अधिक है। तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 150/100, 0 0 खत्म, 5 दूनी के 10, आपस 15, 3/2। बताइए, ऐसे तो भाई लिख ही सकते हैं। धारा के साथ गति धारा के विपरीत गति से, धारा के विपरीत गति से 50% अधिक है, ठीक है। ऐसे हमने कर लिया। अब कैसे हुआ आप लोगों को समझ में ये सब चीज़ आ गई होगी। मैंने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ आप लोगों को समझाया है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, अगर करना चाहे तो आप पे कर भी सकते हैं। यहाँ पर 3/2 है ना, तो 2 को इधर भेज दीजिए, हो जाएगा 2a + 2b बराबर में 3a - 3b, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हाई 3a है, हाई 2a है, घट जाएगा तो केवल बचेगा a, ठीक है। -3b है, e + 2b है, ठीक है।
तो दोस्तों क्या हो सकता है, -3 भी इधर जा सकता है तो हो जाएगा +3b। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर 5b। चलो भैया a बराबर कितना आ चुका है, 5b आ चुका है, समझ कर रखिएगा। ठीक है, a का मान आ चुका है 5b के बराबर। थोड़ा सा शुरू में देख लेते हैं। नाविक द्वारा x + 40 किलोमीटर धारा के साथ की गई यात्रा और x - 40 किलोमीटर धारा के विपरीत में लिया गया समय 20 घंटा है, यानी कि टोटल समय दिया हुआ है। टोटल समय 20 घंटा दिया हुआ है। हम यहाँ पर लेकर चलते हैं भैया कितना दूरी, तो x + 40। x + 40 जो दूरी है वह धारा के साथ है। तो धारा के साथ के लिए नाव की जो चाल होगी वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है a + b, यही ना होगा, a + b। तो हम यहाँ पर a + b ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अगला है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर x - 40 किलोमीटर धारा के विपरीत है, यानी कि x - 40 बटा में आ जाएगा a - b, इस तरीके से। ठीक है, इतना दोस्तों हो चुका है, बाकी सारा चीज हो चुका है। यदि नाविक के शांत पानी में 12 घंटे में x + 40 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, चाल बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं है शांत पानी में, तो शांत पानी में नाव की जो चाल है वो हम क्या मानकर चले हैं, वो हम a मानकर चले हैं। a बराबर हो जाएगा, a बराबर बाबू क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा x प्लस चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। x + 40 बटा में समय कितना है, 12 घंटा। इतना आप लोग मानकर चलना। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। चलिए हमने समीकरण 1 यहाँ पर मान लिया। कुछ नहीं करना है, बस a के स्थान पर आपको ये वाला मान लिख देना है, a के स्थान पर ये वाला मान। ठीक है, बात आ रही है समझ में। हम इसी को दोस्तों लिखेंगे 20 बराबर x + 40 बटा में a के स्थान पर 5b आएगा तो हो जाएगा हेजा 6b प्लस x - 40 बटा में a के स्थान पर 5b आएगा तो घट के यहाँ पर हो जाएगा 4b। कितना हो जाएगा, तो भैया 4b हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिल जाएगा, इधर हो जाएगा 4b गुना x + 40 है ना, x + 40 के स्थान पर 12a लिख सकते हैं, 12 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 12a। ठीक है, आप प्लस हाई कितना है x - 40, तो 6b × x - 40 हम लिख लेंगे। नीचे क्या हो सकता है भैया, 6 चौके 24 b², तो इधर आ जाएगा, इधर 6 चौके 24 b², ऐसे लिख लेंगे। आप बराबर में हिसाब आ जाएगा, टोटल बराबर में आ जाएगा, बस ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। ठीक है, 4b गुना 12, देखिए a के स्थान पर हो सकता है 5b, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें 12 गुना 5b, यानी कि 12 × 5 = 60b हो सकता है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 60b प्लस 6b × x - 40। बस 24 को 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 480 b², और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 यानी कि 240। इसको इधर लेकर चले आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा -240 b² बराबर 6b × x - 40। 480 में से 240 घटेगा तो भैया 240 बचेगा, × b² बराबर 6b × x - 40। दोस्तों इधर 2 भी है, इधर 1 भी है, कटा देंगे। ठीक है, 6 चौके 24 यानी कि 40 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा भैया, तो 40 बार में कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इधर बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं। 40 को 20 से गुना करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 40b बराबर x - 40। ठीक है दोस्तों, b बराबर इतना हो सकता है, b बराबर x - 40 बटा में 40। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से a बराबर कितना है, 5b है, तो हम क्या करेंगे
a बराबर 5 गुने b के स्थान पर इसको रख लेंगे। दोस्तों आइए रख लेते हैं। x माइनस 40 अब बटा 40 पानी 8 40 कितना आ गया? x माइनस 40 अब बटा में 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समीकरण 1 में a दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर a का मान आ चुका है x माइनस 40 बटा में 8। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में a के स्थान पर x माइनस 40 बटा में 8 लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं x माइनस 40 अब बटा में 8 अब बराबर क्या हो सकता है, x प्लस 40 अब बटा में 12। ठीक है, आगे अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 12 8 कट जाएगा ना, 4 से कटा दीजिए। यहाँ पर कट जाएगा 4 दूनी के 8 अचर तिहाई 12। ठीक है, 3x माइनस 120 बराबर 2x प्लस 80। ठीक ना, 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा x, माइनस 120 उधर जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा प्लस में, प्लस 120 प्लस 80 कितना आ जाएगा 200, और यही निकालना था। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो सकता है, वो दोस्तों हो सकता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। ठीक है, 19 नंबर सवाल में बताया जा रहा है, शांत पानी नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 7:3 है। अमन 2 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाता है। 70 किलोमीटर धारा के साथ और उसी दूरी से धारा के विपरीत वापस आने में उन्हें कितना समय लगेगा, यही आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन है, फास्ट नहीं है। बस हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, मान कर चलते हैं कि शांत पानी में नाव की जो गति है वो है x और धारा की जो चाल है वो है y। अनुपात दिया हुआ है कितना, तो भैया अनुपात दिया हुआ है 7:3, यही दिया हुआ है। ठीक है, अमन 2 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाता है। तो दोस्तों धारा के विपरीत जाता है ना 40 किलोमीटर, तो हम चाल के लिए क्या लिख सकते हैं, चाल के लिए बताइए। चाल के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 40 बटा में 2, कटा देंगे तो 20 किलोमीटर पर घंटा। डायरेक्ट लिखते हैं 20, बस केवल 20 ही लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर x बराबर लेना चाहें तो क्या हो सकता है, x बराबर ले लीजिए, x बराबर हो जाएगा 20 प्लस वाई, हो जाएगा ना। यहाँ पर माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, x बराबर 20 प्लस वाई। यहाँ पर हम x के स्थान पर रखते हैं, x के स्थान पर आ जाएगा 20 प्लस वाई, अब बटा में y, अब बराबर कितना है 7/3, 20 तिहाई 60 प्लस 3y बराबर 7y। 60 बराबर 7 गो में से 3 गो चला गया, बचेगा 4y। 60 कट जाएगा 4 से, इसलिए y बराबर आ जाएगा 15। यानी कि धारा की जो चाल है वो है कितना, वो है दोस्तों 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, जरा देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि शांत जल में नाव की जो चाल है वो कितनी है। तो बस कुछ ना, हम लोग y के स्थान पर 15 रख देंगे। क्या आ जाएगा भैया, तो आ जाएगा x बराबर 35 किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल निकल गई 15 किलोमीटर पर घंटा और शांत जल में नाव की चाल निकल गई 35 किलोमीटर पर घंटा। आगे सुनिएगा क्या बताया जा रहा है।
आगे दोस्तों इसमें बताया जा रहा है 70 किलोमीटर धारा के साथ और उसी दूरी से धारा के विपरीत वापस आने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, टोटल समय पूछा है। टोटल समय के लिए कैपिटल टी ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2dx। 2dx मैंने बताया था ना फॉर्मूला, 2dx अब बटा में हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई आई इंटू एक्स माइनस वाई। कैपिटल टी बराबर डी कितना है भैया, डी दूरी कितना है, देखिए दूरी है 70 किलोमीटर, 70 दूनी 140, 140 गुने x का मान 35, तो हम यहाँ पर 35 लिख लेंगे। ठीक है, x प्लस वाई, 35 और 15 कितना होगा, तो दोस्तों 50 होगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा। ठीक है, 35 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, तो बचेगा 20। हम यहाँ पर 20 लिख लेंगे। कटाइए, 0 0 खत्म, 5 सते 35। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये 20 है ना, तो हम लोग 2 से कटा देंगे, 2 दहिया 20, 2 सते 14, 7 सते 49, 49 बटा 10 यानी कि हो जाएगा 4.9। हाई घंटा में है, हाई घंटा में है, हाई दोस्तों हाई 9, ये भी दोस्तों घंटे में है, तो घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए तो कहाँ लिख दे भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 49 बटा 10 यानी कि हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 10 और ऊपर हो जाएगा 9, 4 दहिए 40 और 40 9, 49 बटा 10। ठीक है दोस्तों, हम लोग 9 बटा 10 को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना किया जाता है, कितना आ जाएगा, 9 छौके 54, 9 छौके 54 यानी कि 4 घंटा, यहाँ पर लिखते हैं 4 घंटा 54 मिनट, यही राइट आंसर हो जाएगा। 4 घंटा 54 मिनट राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, जय एक नाव को धारा के विपरीत 216 किलोमीटर तक चलाता है और धारा के साथ बिना किसी विराम के कुल 30 घंटे में उसी दूरी को तय करता है। धारा के साथ नाव की गति शांत पानी में नाव की गति से 20% अधिक है और धारा के विपरीत गति धारा के साथ गति का 66.67% है। शांत पानी में नाव की गति क्या है, यही बतानी है। ठीक है दोस्तों, हम लोग मानकर चलते हैं कि शांत पानी में नाव की जो गति है वो है 100 के। दोस्तों शांत पानी में नाव की चाल को हम लोग x से व्यक्त करते हैं, बताइए x से व्यक्त करते हैं ना, तो दोस्तों हम लोग x को यहाँ पर लेकर चलेंगे 100 के किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है धारा के साथ नाव की गति शांत पानी में नाव की गति से 20% अधिक है। धारा के साथ अगर गति दर्शानी हो तो हम x प्लस वाई लिख सकते हैं और इसकी जो गति है वो इसके गति से 20% अधिक है। तो दोस्तों जब शांत जल में गति 100 के है तो धारा के साथ गति 20% अधिक होने पर 120 के नहीं होगा, हो सकता है ना जी, एकदम होगा, तो हमने यहाँ पर 120 के ले लिया है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है जय एक नाव को धारा के विपरीत 216 किलोमीटर तक चलाता है और धारा के साथ बिना किसी विराम के कुल 30 घंटे में उसी दूरी को तय किया। ठीक है, तो भैया यहाँ पर टोटल समय दिया हुआ है 30, टोटल समय अब बराबर लिख लेंगे धारा के विपरीत, तो यहाँ पर हो जाएगा 216। धारा के विपरीत क्या हो सकता है बताइए, तो x माइनस वाई हो सकता है। जब x का मान 100 है, x प्लस वाई बराबर 120 के है, तो x माइनस वाई के लिए 80 के नहीं आ सकता है, बताइए।
जब शांत जल में नाव की चाल 100 के है, इसका मतलब ये हुआ कि धारा की चाल 20 के है, तबे ना 100 के में 20 के ऐड हुआ तो धारा के अनुकूल जो गति है वो 120 के प्राप्त हुआ है। इसलिए धारा के प्रतिकूल के लिए हम लोग गति 80 के ले लेंगे। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 80 के प्लस 216 ई हो जाएगा धारा के अनुकूल, कितना हो जाएगा 120 के। बस भैया हो गया 30 बराबर 216 कॉमन निकाल लेंगे। लो भैया 216 कॉमन निकल चुका है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 120 के प्लस यहाँ पर आ जाएगा 80 के बटा में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 12 96, एगो एगो दूगो जीरो, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर, के को के से गुणा करेंगे के स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसा ही करेंगे बस। दोस्तों हाई कटेगा, कटेगा तो कटा दीजिए। 3 दहिया 30 आ 3 7 21 3 दूनी के 6 कट गया। 72 2 से कट जाएगा 36 बार में, और 10 कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब कटेगा नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। तो भैया हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5 बटा में 36, 5 बटा में हो जाएगा 36, और 9600 के स्क्वायर है तो गुना में हो जाएगा 9600 के स्क्वायर बराबर में 120 के प्लस 80 के 200 के। ठीक है, इधर दूगो के इधर एगो के कटा देंगे, दूगो जीरो से दूगो जीरो खत्म। 96 2 से कटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48, 48 दूनी 96। चलिए ये पूरा कट गया, यहाँ पर आ गया 48। दोस्तों अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कटाइए तो 6 6 के 36, 6 7 42, 6 8 48, 2 3 6 और 2 चौके 8। चलो हो गया। के बराबर क्या हो सकता है, हमें एगो के बचा है, एगो के हेने कुछ नहीं बचा है, इधर एगो के बचा है। के बराबर हो सकता है नीचे 3 है ऊपर जाएगा बटा में 5 चौके 20 आ जाएगा नीचे। के का मान आ चुका है 3/20, के का मान आ चुका है 3/20। तो दोस्तों हमें शांत जल में नाव की चाल बतानी है। शांत जल में नाव की चाल को हमने 100 के मान रखा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x टेंस टू 100 गुना के का मान है 3/20, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3/20, 20 5 100 5 3 15, 15 किलोमीटर पर घंटा। यही हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। ठीक।